स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भावनगर में। गुजरात के भावनगर के पास स्थित यह दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल होगा। इस टर्मिनल को पद्मनाभन मफतलाल ग्रुप और यूनाइटेड किंगडम के फोरसाइट ग्रुप के कंसोर्टियम द्वारा बनाया जाएगा। यह टर्मिनल सालाना 50 लाख की टन की क्षमता वाला होगा। अगला प्रश्न है, भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्मेनिया। बता दें कि भारत ने स्वदेश में विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और अन्य युद्ध सामग्री की आपूर्ति के लिए पूर्व सोवियत गणराज्य आर्मेनिया के साथ $250 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। बता दें कि नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। अगला प्रश्न है, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। गुजरात राज्य के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस खेल समारोह का उद्घाटन किया। यह खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 75। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के चयनित 28 जिलों में कुल 2100 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अब मनरेगा के तहत कुछ जिलों में जैसे दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव में करीब 25 तालाबों के सुंदरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन तालाबों का निर्माण छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से किसने शतरंज में पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस धनंजय ने। छत्तीसगढ़ से एस धनंजय ने शतरंज में पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है। उन्होंने स्पेन के बार्सिलोना व सिडजेस में संपन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर यह खिताब प्राप्त किया है। इस प्रकार इलो रेटिंग में छत्तीसगढ़ के वह नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नैना सिंह धाकड़। बता दें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली बस्तर की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ का नाम अब इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इसके लिए बस्तर कलेक्टर ने उन्हें गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया। बता दें कि नैना ने 23 मई 2021 को विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहत से 8,516 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। वहीं 1 जून 2021 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर राष्ट्रध्वज फहराई थी। विश्व की इन दोनों चोटियों पर फतह हासिल करने वाली बस्तर की नैना देश की पहली महिला पर्वतारोही हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा खरखरा जलाशय का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा खरखरा जलाशय का नाम परिवर्तन कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर और खरखरा मोहंती घाट परियोजना का नामकरण दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन के नाम पर करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना की सहायता राशि को
10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 20,000 रुपये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भगिनी प्रसूति सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। इसके तहत प्रसूति योजना का लाभ अधिकतम 2 बार के प्रसव हेतु ही देय होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय चुनाव में 20 साल बाद भिलाई चरौदा नगर निगम में कांग्रेस ने वापसी की है। यहाँ के महापौर कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी निर्मल कोसरे। बता दें कि प्रदेश में हुए नगरीय चुनाव में 20 साल बाद कांग्रेस की वापसी में यहाँ के महापौर निर्मल कोसरे बनाए गए हैं। वहीं सभापति कृष्णा चंद्राकर बनाए गए हैं। मयाली एडवेंचर टूरिज्म प्रदेश के किस जिले में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जशपुर जिले में। मयाली एडवेंचर टूरिज्म जशपुर जिले में है। यहाँ जिले के बगीचा, सन्ना व पंडरापाट क्षेत्र में एडवेंचर व ट्रैकिंग के लिए एडवेंचर टूरिज्म संचालित किए जाने की तैयारी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किस महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गर्भ संस्कार महोत्सव। छत्तीसगढ़ राज्य के गर्भ संस्कार महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बता दें कि प्रदेश के बेमेतरा जिले के बेल्ला ब्लॉक के ग्राम सिलघट में जिला स्तरीय गर्भ संस्कार महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 525 गर्भवती महिलाओं का पुंसवन संस्कार किया गया। यह संस्कार गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी का किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नवगठित रिसाली नगर निगम की पहली महापौर कौन निर्वाचित हुई हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शशि सिन्हा। रिसाली नगर निगम की पहली महापौर कांग्रेस की शशि सिन्हा निर्वाचित हुई हैं। वहीं सभापति केशव बंछोर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस IAS अधिकारी को 19वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिखा राजपूत तिवारी। प्रदेश की IAS अधिकारी शिखा राजपूत तिवारी को 19वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उनका यह नामांकन ई-माप विज्ञान के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग को किस सेवा अथवा नवाचार के लिए गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ई श्रमिक सेवा के लिए। बता दें कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को यह अवार्ड प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 हेतु दिया गया है। यह पुरस्कार राज्य को यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई सर्विसेज श्रेणी में दिया गया है, जिसके तहत राज्य को अवार्ड स्वरूप 2 लाख रुपए की राशि दी गई। थिंक बी परियोजना राज्य के किस जिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बस्तर जिला। थिंक बी परियोजना बस्तर जिले से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी हब एंड इनोवेशन फॉर नॉलेज बस्तर। इस परियोजना के तहत बस्तर के युवाओं को नवाचार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें युवाओं को आर्थिक, तकनीकी, प्रबंधकीय, कानूनी आदि कई तरह की सहायता दी जा रही है। इस परियोजना के लिए IIM रायपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दिल्ली, IIIT रायपुर तथा हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर के साथ MOU किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रंजीता खलखो का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गोल्फ। रंजीता खलखो का संबंध गोल्फ से है। उनका चयन भारत की मिनी गोल्फ वर्ल्ड कप टीम के लिए हुआ था।
अगला प्रश्न है, थाईलैंड में आयोजित मिसेस एशिया प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने मिसेस एशिया का खिताब प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवंतिका श्रीवास्तव ने। बता दें कि थाईलैंड में आयोजित मिसेस एशिया प्रतियोगिता में भिलाई की अवंतिका श्रीवास्तव विजेता बनी थीं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया गेम्स तैराकी में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवाक्ष साहू ने। जनवरी 2022 में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में तैराकी प्रतियोगिता में शिवाक्ष साहू ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं कांस्य पदक रुद्राक्ष साहू ने जीता था। इसी प्रतियोगिता में कबड्डी में बालिका टीम ने कांस्य पदक, जूडो में अनमोल सिंह ने कांस्य पदक और भारोत्तोलन में ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित एसबीएफ के इंटरनेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्गा चंद्राकर ने। बता दें कि नेपाल में आयोजित एसबीएफ के इंटरनेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से दुर्गा चंद्राकर ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं जगदलपुर निवासी अर्जुन कुमार ने राष्ट्रीय शालेय एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। जनवरी 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राधिका हिडको ने। बालोद के आदिवासी ब्लॉक डोंटी के ग्राम पुसावड़ की राधिका हिडको ने अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। विशाखापट्टनम के स्वर्णा भारती स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग ग्रुप में राधिका हिडको ने कोरिया के खिलाड़ी को हराकर सिल्वर मेडल जीता। वहीं गोल्ड मेडल बांग्लादेश ने प्राप्त किया है। बता दें कि राधिका को राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में छत्तीसगढ़ से किसे कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मधुलिका दत्ता को। मधुलिका दत्ता को कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह भारत की पहली कम उम्र में यह सम्मान पाने वाली महिला बन गई हैं। यह पुरस्कार एपीजे अब्दुल कलाम की श्रद्धांजलि स्वरूप प्रदान किया जाता है। मधुलिका दत्ता को यह सम्मान उनके द्वारा कविता के माध्यम से सोशल वर्क के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वनोपज को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय करने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैली कोसा को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रैली कोसा को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय करने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनवरी 2022 में किन दो छात्रों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शौर्य प्रताप चंद्राकर और अमन ज्योति जाहिरे को। कोरबा जिले के अमन ज्योति जाहिरे और धमतरी जिले के शौर्य प्रताप चंद्राकर को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में किस जिले में छत्तीसगढ़ व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचर सफारी पार्क का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरधाम जिले में। प्रदेश के कबीरधाम जिले के 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचर सफारी पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए होगी। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 2 सालों में कितने क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 106 वर्ग किलोमीटर। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 2 सालों में 106 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र का विस्तार 647 वर्ग किलोमीटर आंध्र प्रदेश में, दूसरे स्थान पर 632 वर्ग किलोमीटर तेलंगाना राज्य में, तीसरे स्थान पर 537 वर्ग किलोमीटर उड़ीसा राज्य में हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्र के विस्तार के मामले में 6वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा
वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के किस संस्था को बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए सेंट्रल जोन हेतु पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 16 खंभा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बारसूर में। 16 खंभा मंदिर दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित है। यहाँ साफ सफाई के दौरान गर्भगृह से शिवलिंग की मूर्ति और माता लक्ष्मी की खंडित प्रतिमा, महिषासुर मर्दिनी की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ निजात अभियान प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरिया जिले ने। कोरिया जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के लिए निजात अभियान प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोक्षदा चंद्राकर। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध लोक गायिका ममता चंद्राकर यानी कि मोक्षदा चंद्राकर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति नियुक्त हुई हैं। यहाँ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कुलपति की आयु 65 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष कर दी गई है।